हमने अक्सर सुना है कि ओशन इज फुल ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स। इंसान आज तक सिर्फ 5% ओशन ही एक्सप्लोर कर पाए, बाकी 95% क्या है वी स्टिल डोंट नो, स्पेशली इन द डीप सी। रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, शायद आपकी आंखों के सामने से भी गुजरी होगी कि डीप सी क्रिएचर्स को डिफरेंट जगह स्पॉट किया गया है 2024 में भी और इनफैक्ट 2025 के फेब में भी। जापान की एक बहुत पुरानी कहावत है कि डीप सी क्रिएचर्स का दिखना, स्पेशली और फिश का दिखना, इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक। इज इट रियली ट्रू या ये सिर्फ एक कहानी है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टोरी टेल्स, सो लेट्स फाइंड आउट। डीप सी क्रिएचर्स को देखना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये रेयरली दिखाई देते हैं क्योंकि ये डीप सी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट रिसेंटली इन्हें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्पॉट किया गया है, स्पेशली इन मैक्सिको। वहाँ पर जिंदा और फिश सरफेस पर दिखाई दी है एंड दैट्स नॉट नॉर्मल। इसके वायरल होने के पीछे एक बहुत वियर्ड एंड इन सम कॉन्टेक्स्ट डेंजरस रीज़न है। और फिश के अलावा भी डिफरेंट सी क्रिएचर्स को देखा गया है, जैसे कि जायंट फैंटम जेली फिश। इसके टेंटिकल्स 10 मीटर से भी लंबे होते हैं और ये यूजुअली ओशन में 2 किलोमीटर की डेप्थ के बाद दिखाई देती है, बट इन 2022 इसे 80 मीटर की डेप्थ में देखा गया है अंटार्कटिका के अंदर। सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली रशिया में एक फिशरमैन ने लंप फिश को भी कैप्चर किया है। डीप सी में एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो क्रिएचर्स जिसे हम लोग शायद यूजुअली जानते भी ना हो, आखिर ये क्यों जगह जगह स्पॉट हो रही हैं। पूरा अर्थ 71% वाटर से कवर्ड है और उसमें से 97% वाटर तो मेनली इन 5 ओशंस में होता है, जिसमें पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, साउथर्न इंडियन एंड आर्टिक ओशन। एंड ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 95% जो वाइल्ड लाइफ है वो बेसिकली इन 5 ओशन में ही रहती है एंड टोटल 5% टिल डेट हमने डिस्कवर किया है, बाकी का 95% इज स्टिल अ मिस्ट्री। अब सवाल ये है कि हम ओशंस को डिस्कवर क्यों नहीं कर रहे। वैसे तो हम मार्स पर ह्यूमन लाइफ की बातें कर रहे होते हैं, बट हम इन ओशंस को क्यों डिस्कवर नहीं करते और कोई क्यों इसके बारे में बात नहीं करता। द रीज़न इज़ जितना डीप आप ओशंस में जाते हैं, पानी सनलाइट को सोक कर लेता है। 10 मीटर्स की डेप्थ में आपको सिर्फ 16% सनलाइट ही मिलती है एंड 100 मीटर्स की डेप्थ में आपको सिर्फ 1% सनलाइट ही दिखती है। यही वजह है कि डीप सी में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ आप कुछ देख ही नहीं सकते। आज तक 12 एस्ट्रोनॉट 300 घंटे चांद पर गुजार कर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही डीप सी को एक्सप्लोर कर पाए, वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए। ऐसा क्यों? ओशंस में डिफरेंट जोन्स होते हैं। 200 मीटर पर ट्वाइलाइट जोन स्टार्ट हो जाता है, जिधर सिर्फ पर्पल एंड वॉयलेट कलर विजिबल होता है। इसी जोन में बहुत वियर्ड क्रिएचर्स मिलने लग जाती हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी स्क्विड। ये बहुत वियर्ड सा क्रिएचर होता है और अगर आप इसे फुल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में देखना चाहें तो ये रेड कलर का होता है, बट ट्वाइलाइट जोन में ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का ही दिखता है। द मोर डीपर यू गो द मोर अनरियल क्रिएचर यू सी। अराउंड 500 मीटर पर ब्लडी बेली कॉम जेली फिश रहती है। इनका कलर रेड होता है और इतनी गहराई में मोस्टली क्रिएचर्स लाल रंग स्पॉट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ये क्रिएचर्स इजीली हाइड कर लेते हैं खुद को फ्रॉम अदर फिशेस। इसी तरह अराउंड 900 मीटर पर जायंट स्क्विड होता है और इनकी हाइट 13 मीटर तक होती है, ऑलमोस्ट 2 स्टोरी घर के बराबर। 1000 मीटर के बाद जो थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही होती है वो भी दिखना बंद हो जाती है और इस एरिया को हम
मिडनाइट जोन कहते हैं। इधर एंगलर फिश रहती है जिसको हमने पहली बार फाइंडिंग नीमो में देखा था। और भी डिफरेंट वेयर फिशेस यहाँ रहती हैं, जैसे कि वैम्पायर स्क्विड। इसके 8 पेयर एक दूसरे के साथ क्लॉक लाइक वेबिंग से जुड़े होते हैं। ये स्प्रेड होते हैं तो वैम्पायर केप लगते हैं। इट साउंड्स अनरियल के ऐसी क्रिएचर्स एग्जिस्ट भी करती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ कुछ के बारे में डिस्कस करा है ताकि आपको आइडिया हो सके, बट डीप सी में ऐसी क्रिएचर्स एग्जिस्ट करती हैं जिसके बारे में सुनकर ही अजीब लगता है। अप्रॉक्स 400 मीटर के बाद मिडनाइट जोन ख़त्म हो जाता है और एबिसल जोन स्टार्ट होता है जो कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है। टाइटैनिक का मलबा भी इसी जोन के करीब है, अराउंड 3800 मीटर्स। ज़्यादातर ओशंस का फ्लोर 6000 मीटर तक होता है, बट एट सम प्लेसेस उससे भी ज़्यादा डीप होता है, अराउंड 11,000 मीटर, और ये ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है। ये तो मैंने आपको ओशन की डिस्क्रिप्शन दे दी। अब आपको ले चलते हैं उसी सवाल की तरफ कि ये क्रिएचर्स आखिरकार सरफेस पर क्यों आ रही हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 नेवी के सोनर ऑपरेटर्स ने ऑब्जर्व करा कि उनके सोनर सिस्टम पर नज़र आ रहा है कि पूरा सी फ्लोर ही उठ रहा है, बट इन रियलिटी वो पूरा सी फ्लोर नहीं उठ रहा था, बल्कि बहुत सारी क्वांटिटी में फिशेस एंड स्क्विड्स ऊपर की तरफ सरफेस पर आ रहे थे। उस वक्त तो ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई, बट आज उसको डीप स्कैटरिंग लेयर कहा जाता है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट रात के टाइम बहुत सारी सी क्रिएचर्स ऊपर सरफेस लेवल पर आती हैं और फिर कुछ टाइम गुजारने के बाद वापस डीप सी के अंदर चली जाती हैं। दिस इज सेड टू बी द वर्ल्ड बिगेस्ट माइग्रेशन। इसके बारे में कई सालों तक लोगों को पता ही नहीं था। बिलियंस ऑफ क्रिएचर रोज माइग्रेशन करती हैं और इसका वेट टोटल मास ऑफ ह्यूमैनिटी से 25% ज़्यादा है। इसको कहते हैं DVM, डायल वर्टिकल माइग्रेशन। अब सवाल ये है कि इस माइग्रेशन का क्या रीज़न है और ये सब रात में ही क्यों होता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, टू ईट विदाउट बीइंग ईटन। फोटोसिंथेसिस और फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ सरफेस पर होता है, जो काफ़ी सारी छोटी छोटी फिशेस एंड जून प्लैंक्टन का खाना होता है। और ये सिर्फ स्पेसिफिकली रात में ही ऊपर इसीलिए आते हैं क्योंकि दिन में वेल्स, डॉल्फिन और डिफरेंट फिशेस का शिकार होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। यही वजह है कि रात में ऊपर आते हैं, अपना पेट भरते हैं और दिन होने से पहले वापस डीप सी चले जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इनकी माइग्रेशन डेली की जगह परमानेंट हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग से जनरेट होने वाली हीट 90% ओशन एब्जॉर्ब करता है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सारे क्रिएचर्स ऊपर सरफेस पर आ रहे हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, डीप सी का पानी मजीद गर्म होता जा रहा है। डीप सी का टेम्परेचर जो कई सालों से स्टेबल था, अब वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। गर्म पानी की डेंसिटी काफ़ी लाइट होती है ठंडे पानी के मुकाबले में। तो इधर बेसिकली हो ये रहा है, डे बाय डे सरफेस का पानी गर्म हो रहा है और सनलाइट डीप सी तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, तो उधर का टेम्परेचर कोल्ड ही है। क्योंकि पानी की डेंसिटी का फ़र्क है तो पानी सही से मिक्स नहीं हो पा रहा और प्रॉपर ऑक्सीजन डीप सी क्रिएचर्स को नहीं पहुंच पा रही और डे बाय डे डीप सी क्रिएचर्स को एक बहुत लार्ज स्केल पर खतरा है। इन क्रिएचर्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, इसीलिए सरफेस पर रैपिडली स्पॉट हो रहे हैं। बेसिकली ये क्रिएचर्स इवॉल्व ही नहीं हुए सरफेस पर रहने के लिए, सो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर देम। ये इजीली किसी भी प्रेडेटर का शिकार बन जाएंगे सरफेस लेयर पर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एप्सिनल लेयर जो कि सबसे डीपेस्ट लेयर है ओशन की, उसका टेम्परेचर इस सेंचुरी के एंड तक 1 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और डीप सी क्रिएचर्स सरफेस लेयर के क्रिएचर्स से 4 टाइम फास्टर माइग्रेट करेंगे। इन सब क्रिएचर्स की लार्ज स्केल पर एक्सटिंक्शन हो सकती है और इनमें से बहुत सारे क्रिएचर्स तो वो हैं जो हम में से किसी ने देखे भी नहीं है। और इससे सिर्फ ओशन के क्रिएचर्स को थ्रेट नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस की कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो रही है। सो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन नॉट फॉर ह्यूमंस और ओशंस बट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अब हम जापान की उस कहावत पर नज़र डालते हैं कि डीप सी क्रिएचर्स का नज़र आना किसी डिज़ास्टर से लिंक है। कुछ हद तक तो ये सेंस करता है, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट नो। ये था मेरा ओपिनियन डीप सी क्रिएचर्स के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।